बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है और इनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जानने के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कौन से राज्य में बहती है और किस राज्य में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई हैं और किस कारण से बनाई गई हैं, इनका क्या लाभ है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप उन सभी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले में जानते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये शुरुआत हुई थी अमेरिका की एक नदी, टेनेसी नदी, उस पर टेनेसी बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई थी। यही विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी। अब एक दूसरा प्रश्न बनता है कि इसका नाम बहुउद्देशीय परियोजना क्यों रखा गया है। क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्य मतलब पर्पज पूरे होते हैं, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए यह नहीं बनाई गई थी, इसीलिए यह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। भारत में इस परियोजना के तहत सबसे पहले दामोदर नदी घाटी पर दामोदर परियोजना शुरू की गई। यह 1948 में यह परियोजना की शुरुआत की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब जानते हैं दामोदर घाटी परियोजना को डिटेल में। तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और यह हुगली की सहायक नदी है। इसी के साथ दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम घाटी परियोजना है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक कहलाने का कारण है कि यह नदी अपने बाढ़ के लिए विख्यात है, इसीलिए बंगाल का शोक कहलाती है। इस पर दो बांध बनाए गए हैं, तिलैया बांध और कोनार बांध। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है और कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड परियोजना। यह उड़ीसा में महानदी पर बनाई गई परियोजना है और महानदी को उड़ीसा का शोक मानते हैं, जिस तरीके से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। यह आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड दुनिया का सबसे लंबा बांध है। 1947 में इस बांध का निर्माण शुरू हुआ था और 1957 में यह बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी सोन नदी की एक प्रमुख उपनदी है और इस परियोजना को गोविंद बल्लभ सागर परियोजना भी बोलते हैं और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। सोनभद्र में, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसमें पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। रिहंद नदी के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना, यह सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है, इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध हैं, लेकिन संयुक्त रूप से इसे भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध है पंजाब में।
यह सतलज नदी पर है और इसके पीछे एक जलाशय है। यह गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। और भारत में एक और जलाशय है जो गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। दोनों में थोड़ा ही अंतर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। गोविंद बल्लभ पंत झील यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मानी जाती है, जो रिहंद बांध के पास स्थित है। भाखड़ा नांगल विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कहलाता है। गुरुत्व का मतलब होता है जिस जगह पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं या भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, उस जगह पर बांध बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है और कोई भी देश भाखड़ा नांगल से ऊंचा बांध नहीं बना पाया है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है और यह परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। कोसी परियोजना। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और भागलपुर में यह गंगा से मिल जाती है। यह नदी बिहार का शोक कहलाती है और अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना किस कारण से है? क्योंकि यह केंद्र सरकार बिहार के साथ साथ नेपाल भी इस परियोजना में सम्मिलित है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कहलाती है। चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना है। चंबल नदी मालवा के पठार से होकर निकलती है और इसमें कुल 3 बांध बनाए गए हैं, 2 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के 2 बांध। सबसे पहले है जवाहर बांध और दूसरा है राणा सागर बांध। और मध्य प्रदेश में एक बांध है जिसे गांधी सागर बांध कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है राणा सागर बांध या जवाहर बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं, तो ये चंबल नदी पर बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है और इस नहर का पुनः उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और यह राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिले से सटे जिलों को पानी उपलब्ध कराती है और यही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना। यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बनाया गया है, जिनमें से एक है गंगा की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी और दूसरी है भील गंगा नदी, जिसके संगम पर इसे बनाया गया है। और यह एशिया की सबसे ऊंची परियोजना है। नागा अर्जुन सागर परियोजना। यह कृष्णा नदी पर बनाई गई परियोजना है। भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित यह प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागा अर्जुन जी के नाम पर किया गया था। इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह 138 मीटर ऊंचा है और 1210 मीटर लंबा है। इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश में बिजली पैदा करना है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य हैं। बाण सागर परियोजना।
यह परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित परियोजना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।